अगर आज तक के आंकड़े उठा करके देख ले, अलग अलग कोई भी जाति को आप उठा करके देख लो, सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार में अगर किसी के लड़के लगे हैं तो ओएससी समाज के लगे हैं। नमस्कार सभी को, आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि बीते दिनों आपने देखा होगा, एक जो रैली, एक जयंती होती है कबीर दास जी की सिरसा के अंदर, वहां पर है जो हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, वो है जो एक बयान देते हैं डीएससी समाज को लेकर है जो, और मुख्यमंत्री नायब सैनी जो डीएससी को है जो आरक्षण में जो आरक्षण दिया था उसको अप्रिशिएट करते हुए कि हमने कभी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को तो कभी देखा नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति है जो वो नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा भाजपा है उनको बताया था। तो इसको लेकर है जो कॉन्ट्रडिक्शन चल गया, एक धाड़ा है जो वो कह रहा कि ये जो बयानबाजी दी गई है ये गलत है। तो इस सभी पूरे मैटर को लेकर है जो फिर जींद में भी और कुरुक्षेत्र में भी है जो पुतला फूका जाता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और जो कृष्ण पवार जी हैं उन दोनों का जो पुतला फूका जाता है। तो ऐसे में जो एक डेलीगेशन है, लगातार हम देख रहे हैं सिलसिला साहब जी है और बोस्ती साहब जी है, वो इस मुद्दे पर है जो काउंटर कर रहे हैं। तो इनसे पूरी बात करेंगे कि ये कैसे देखते हैं और किस तरह का इनका ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पर। आपके चैनल देखने वाले सभी साथियों को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। मैं शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अखिल वाल्मीकि महापंचायत के और बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय बड़े भाई चंद्र प्रकाश बोस्ती जी। मेरे साथ मेरे छोटे भाई जो अखिल वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश के जो युवा के अध्यक्ष हैं आकाश सिरसवाल जी, DP साहब, भाई बलकार कुरार जी, जसविंदर जी और काफ़ी साथी यहाँ पर विद्यमान हैं। तो आज का जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो माननीय कृष्ण बेदी जी के पक्ष में है। जिस प्रकार कुछ लोगों ने, हम तो उनको समाज के दुश्मन ही कहेंगे, जिन समाज के दुश्मनों ने माननीय कृष्ण बेदी जी का पुतला कुरुक्षेत्र और जींद में फूंकने का काम किया, जो कि निराधार था, बिना किसी बात के था, और माननीय कृष्ण बेदी जी को वैसे ही ये लोग डाउन करना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। जिस प्रकार ब्राह्मण समाज के का नवीन जय हिंद का नाम सुना है आपने, नवीन जय हिंद, वो समाज के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार हमारी जो संस्था है अखिल वाल्मीकि महापंचायत, वो समाज हित में काम करती है और समाज के जो भी नेता हैं उनके सामने मजबूती के साथ खड़ी है। और कृष्ण बेदी हमारा एक छत्र नेता है, हम सब उनके साथ हैं। जो उन्होंने माननीय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जो बाबा साहब की प्रतिमूर्ति कहा था वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है, इसका हम समर्थन करते हैं। और जिन लोगों ने उनका पुतला फूकने का काम किया उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई आप लोग सिर्फ हमें कागजों की लड़ाई लड़ने वाला ना समझें, आप लोग ये समझ लो वाल्मीकि समाज अखिल वाल्मीकि महापंचायत कृष्ण बेदी जी के लिए अपनी नाड़ कटवा भी सकती है और किसी की गर्दन उखाड़ भी सकती है। सर, जिस तरह से आपने कहा है कि मुख्यमंत्री की जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब से है जी, वो ठीक है, जायज है। बिल्कुल सर। बहुत से लोगों का यही कंसेंट है कि अगर कोई हमारा भला करता है तो हम उसकी तुलना कर ही देते हैं जी, है ना। जैसे नेल्सन मंडेला को वहाँ का साउथ अफ्रीका का जो गांधी कहा गया जी, तो वो है और वो कागजों में भी है जो बोला जाता है जी सर। ये अलग मुद्दा हो गया सर। अब जैसे डीएससी समाज को लेकर भी जो बयानबाजी की गई है कि वो क्या मामला है सर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, डीएससी समाज को आरक्षण सीधा सीधा माननीय कृष्ण बेदी जी की वजह से मिला है, और इसी वजह से जो हमारे दूसरे भाई हैं ओएससी के कुछ साथी हैं, ओएससी हमारी अपनी जाति है लेकिन ओएससी में कुछ शरारती लोग हैं, उन लोगों को यह बात हाजम नहीं हो रही, क्योंकि उनको पता लग गया कि कृष्ण बेदी आज दलित समाज में पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा नेता बन करके उभर के सामने आ रहा, और वो बात उन लोगों का हाजम नहीं हो रही। बस इतनी सी बात है सर। और कुछ लोग नहीं चाहते कि डीएससी समाज को, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को, वंचित अनुसूचित जातियों को उनका हक और अधिकार मिले। जिस प्रकार बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, महिलाओं के लिए काम करके उनको आरक्षण दिलवाने का काम किया था, उसी प्रकार हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब का अनुसरण करते हुए दलितों, जो अति पिछड़ा, अति दलित, अति वंचित लोगों को आरक्षण देने का काम किया। उस हिसाब से हम उनको बाबा साहब की प्रतिमूर्ति मानते हैं और माननीय कृष्ण बेदी जी के इस बयान का
पूरी तरह से समर्थन करते हैं। सर जैसे आपने बताया कुछ लोगों ने जो पुतला फूंका, जी में आपने कहा कि पर्टिकुलर एक समाज है, वो कौन समाज है? क्या वो राजनीति से प्रेरित है या फिर वो किसी राजनीतिक का एक एजेंडा था? आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है और राजनीति से प्रेरित ना होकर के कुछ लोगों के अंदर ये गंदी मानसिकता भी है, क्योंकि डीएससी समाज का पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार डीएससी समाज का इतना बड़ा नेता उभर करके माननीय कृष्ण बेदी जी सामने आया ना, जिसको देखने के लिए, जिसके बराबर कद करने के लिए लोगों को अपनी एड़ियां उठानी पड़ती है। आज कृष्ण बेदी जी का वो कद है पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी में, उनकी सरकार में कृष्ण बेदी जी आज इतने बड़े चेहरे बन चुके हैं कि लोग आने वाले टाइम में उनको सेंटर का बहुत बड़ा मिनिस्टर के रूप में देखने जा रहे हैं। और डीएससी समाज की पूरी आस्थाएं और उम्मीदें माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ जुड़ी हुई है। तो सर उसमें कृष्ण पवार जी का भी है जो पुतला फूंका जाता है। देखिए, कृष्ण पवार जी ने भी हमारे हिसाब से, तो बाकी मेरी नॉलेज से बाहर भी है बात, कृष्ण पवार जी भी बहुत भले आदमी हैं और आज तक हरियाणा सरकार ने उनको इतने ज्यादा मान सम्मान दिए हैं ना, दलित नेताओं में से मैं समझता हूं कि आज तक जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पवार साहब को दिया है ना, इतना किसी को नहीं दिया। हर पहले उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था सरकार में जुड़ते ही, उसके बाद वो हार गए तो उनको राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा के साथ साथ उनको एससी मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, उसके बाद वो चुनाव जी उनको टिकट दे दिया, टिकट देने के बाद वो फिर से एमएलए बन गए, अब उनको सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो जो हरियाणा सरकार है वो तो दलितों के हित में है, उनको जितना काम डीएससी के लिए भी किया उससे ज्यादा तो उन्होंने ओएससी के लिए काम किया है, डीएससी से ज्यादा ओएससी के लिए काम किया है। अगर आज तक के आंकड़े उठा करके देख ले, अलग अलग कोई भी जाति को आप उठा करके देख लो, सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार में अगर किसी के लड़के लगे हैं तो ओएससी समाज के लगे हैं, देख लो आप लोग। क्यों फिर कृष्ण पवार जी का भी पुतला है जो देखिए, कृष्ण पवार जी का तो सिर्फ और सिर्फ एक ओढ़ लेने के लिए है, यह दिखाने के लिए है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने दलित नेता हैं उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मायावती जी हैं, वो हमारी बहन है, वो ओएससी समाज की लीडर है। अगर हम बार बार जाकर के बिना उनकी कोई गलती किए उनका पुतला फूकेंगे तो उनके साथ जिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उनको बुरा लगेगा ना। आज तक ओएससी समाज के किसी आदमी का कोई भी पर्सनल काम मायावती जी ने नहीं किया। आज तक हरियाणा के जो अपने आप को ओएससी समाज के जो नेता कहते हैं, अशोक तंवर ने क्या किया है समाज के लिए, कुमारी सैलजा ने क्या किया है समाज के लिए, गीता भुक्कल ने क्या किया है समाज के लिए। अगर पूरे अनुसूचित जाति के लिए किसी नेता ने आज तक काम किया है वो माननीय कृष्ण बेदी जी हैं। 4 महापुरुष हैं दलितों के, बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर जी, भगवान वाल्मीकि जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और कबीर साहब जी, सबकी जयंती सरकारी खर्चे पर मनवाने का काम किसने किया? माननीय कृष्ण बेदी जी ने किया। आज अगर आप सैलजा को देख लो, मायावती जी को देख लो, आज तक वो लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से एक छोटी सी लाइब्रेरी तक नहीं बनवा सके सरकारी, तो माननीय कृष्ण बेदी जी ने भगवान वाल्मीकि जी के नाम से कैथल के अंदर हजारों करोड़ का वो भगवान वाल्मीकि विश्वविद्यालय बना करके खड़ा कर दिया। कहां रीच कर लेंगे ये लोग माननीय कृष्ण बेदी जी की? और बात करते हैं कि दलितों का शुभ चिंतक नहीं है। अरे दलितों का शुभ चिंतक कृष्ण बेदी नहीं तो और कौन है? ये देख लीजिए, आप मिर्चपुर में दशकों से भटक रहे थे वाल्मीकि समाज के लोग, उनको कांग्रेस ने उजाड़ दिया था, तो किसने बसाने का काम किया? ढिंढूर में, ढिंढूर गांव में हाईवे के नीचे माननीय कृष्ण बेदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दशकों से भटक रहे वाल्मीकि समाज के लोगों को, एससी समाज के लोगों को वहां पर बसाने का काम किया। क्या आज तक किसी पहले की सरकार ने ऐसा काम किया है? और बात करते हैं कृष्ण बेदी जी की, उनका पुतला फूकने की। मैं कहता हूं शिव कुमार सिसला, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करो और यह साबित करके दिखाओ कि माननीय कृष्ण बेदी जी ने जो सैनी साहब को जो संज्ञा दी है वो गलत है। और उन्होंने तो सिर्फ प्रतिलिपि और प्रतिमूर्ति कहा था कि उनके जैसी मूर्ति, उनके जैसे काम करने वाला, इसमें गलत क्या था? तो हम उनको चेतावनी देते हैं, भाई सुधर जाओ, जो जाना था ना होना था हो लिया वो सारा। वो कहते हैं ना, यूं तो गली के मुर्गों के सिर पे भी ताज होता है,
यूं तो गली के मुर्गों के सिर पे भी ताज होता है, लेकिन हुकूमत वही करता है जिसका दिलों पे राज होता है। माननीय कृष्ण बेदी जी का आज पूरे भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों दिलों पे राज है, कृष्ण बेदी जी का। तो सर, जिस तरह से आपने दलित नेताओं की बात की, चाहे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब हो या फिर भगवान वाल्मीकि जी हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हो, साहब काशीराम जी बिल्कुल, मायावती जी भी दलितों के सब हमारे नेता हैं वो। अब आप तो कह रहे हैं कि ये किसी एक तथाकथित पार्टी या उस समाज के कुछ लोग हैं, कुछ लोग आप खुद कह रहे हैं, तो अभी माहौल ऐसा नहीं बनता जा रहा है कि DSC OSC जो है वो दोनों में इतना कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ गया है कि आमने सामने अब इस भाई, मैं आपके चैनल, मेरा क्वेश्चन पूरा जी, तो इस भाईचारे को बनाने के लिए OSC और DSC जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो किस लेवल पे कार्य कर रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं, अब उनको कैसे है जो एक्सपोज किया जाए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो OSC समाज के हैं, अदर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, और हम भी उनसे भिन्न नहीं हैं, हम उनसे अलग नहीं है। अरे सिर्फ एक ही लड़ाई तो है जो हमने अलग अलग लड़ी, बाकी 100 में से एक लड़ाई लगा लो, 99 लड़ाई हम सबकी इकट्ठी है, सारी की सारी इकट्ठी है। और अगर हम बात करें भाईचारे की, हमने आज तक कोई भाईचारा नहीं तोड़ा। क्या अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना गलत है? क्या SC समाज पूरा अपने आरक्षण के लिए नहीं लड़ा? अगर हम मान लीजिए 20% से कम नौकरियों में SC को कोई रिजर्वेशन देता है तो पूरा SC समाज लड़ता है, नहीं लड़ता है? या पहले OBC समाज था, BC समाज था, BC समाज के 2 टुकड़े नहीं हुए क्या? क्या वो लोग आपस में लड़ते हैं? उन लोगों के अंदर संतुष्टि है, लेकिन ये कुछ लोग, ये इतने बड़े पावरफुल लोग नहीं हैं। यानी कि कुछ लोग, जो लोग ये समझते थे कि भाई वाल्मीकि इन लोगों को भी अब हक अधिकार मिलेगा, ये लोग भी आपके बराबर में आकर के कुर्सियों पर बैठने का काम करेंगे, नौकरियों पर लगेंगे, तो उसमें गलत क्या है भाई? कौन सीखता है? और वो अपने सिर कभी उस दीवार में मारे, कभी उसमें मारेंगे, होना जाना उनसे कुछ नहीं। आप पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। जी मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा है कि कुछ लोग हैं, कुछ तथाकथित लोग हैं वो कर रहे हैं, जो बचे हैं OSC में हो, DSC तो है ही है, जो OSC में जो बचे हैं, जो 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 ये समर्थन कर रहे हैं कि DSC को जो मिला है ये हम उसके साथ है, तो उन लोगों को अटैच करने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि हम सब एक है, इसी तरह की कोई नहीं, उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं, या OSC में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल्स के शुभचिंतकों का, आपके दर्शकों का नमस्कार, धन्यवाद करता हूं। और देखिए, अभी शिव कुमार सिसला जी ने बिल्कुल खरे शब्दों में सारी बातें कह दी हैं। हमने पीछे सारी लड़ाई ऐसी समाज की, वाकई में सिसला जी ठीक कह रहे हैं, सब मिलके की है, लेकिन हमने कभी भी दलवीर जी का, कुमारी शैलजा जी का, अशोक तंवर जी का, गीता बुक्कल जी का, और राज्यसभा उनके मेंबर रहते थे कुरुक्षेत्र से सिर्फ ईश्वर सिंह जी, हमने कभी उनका पुतला नहीं फूका, कभी दलित समाज ने पुतला नहीं फूका, सबने मिलजुल कर काम किया और उन नेताओं को अपने सर पे बैठा कर रखा। आज अगर कोई परिवार में 2 भाई हैं और माँ बाप या कोई उसका बंटवारा कर देते हैं और उनको अलग अलग जमीन जायदाद सब बांट के देखते हैं, और बड़े भाई को अगर कोई पीड़ा होती है तो ये गलत है ना। आज हमारा सब नेताओं के बराबर कृष्ण बेदी जी उभर के आए हैं। सिसला जी ने ठीक कहा, मायावती जी की मुख्यमंत्री भी रहे और कुमारी शैलजा बड़ी लीडर रही, अशोक तंवर भी जी थे, उधर उदय भवन भी जी, ईश्वर जी भी, उन लोगों के कभी दिमाग में नहीं आए वाल्मीकि जी, उनके दिमाग में कभी नहीं आए रविदास जी, अम्बेडकर जी कभी दिमाग में नहीं आए, तभी उनकी हिम्मत नहीं हुई भाई उनके सरकार को, उनके मुख्यमंत्री को ये कहें कि हमारे नेताओं के लिए या हमारे महान पुरुषों के लिए कोई जयंती मनाने का सरकारी तौर पे काम करें। और रही बात, कभी भी कोई यूनिवर्सिटी बनाने की बात आती है, कोई कॉलेज बनने की बात आती है, कभी स्टेडियम बनने की बात आती है, तो उन लोगों ने कभी ये नहीं, इनकी हिम्मत नहीं कि कबीरदास के नाम बढ़े, रविदास के नाम बढ़े, वाल्मीकि के नाम बढ़े। आज कृष्ण बेदी जी ने, कृष्ण कुमार जी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमारे सरकार ने, हमारे नेताओं ने उस बात को माना। मनोहर लाल जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने, मोदी जी ने। हम आपको अभी सिसला जी बता रहे थे, वाल्मीकि के नाम पे पूरे भारत में पिछले 50 वर्षों में, 70 वर्षों में
कई पूरे देश के अंदर आंगनवाड़ी भी नहीं है। जब मोदी जी की सरकार आई तो यूनिवर्सिटी, और आपके ही कैथल में यूनिवर्सिटी महर्षि वाल्मीकि के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी, और इसी तरह रविदास जी के नाम पे, कबीर जी के नाम पे। जी जी बोलिए। जी सर, ये सब बातें सिसला साहब जी ने भी बता दी है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। और कैबिनेट मंत्री जी ने, श्री कृष्ण जो बेदी है, वो हर समाज के मंत्री है, ठीक है सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक लोगों के द्वारा, जैसे कि सिसला साहब ने कहा कि कुछ ऐसे सामाजिक तथाकथित लोग हैं या देखिए पत्रकार महोदय जी, ये बातें, आम जनता का क्या कसूर, जो मिलजुल कर रहना चाहते हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? ओवैसी समाज क्या कर रहा है, डीएससी समाज क्या कर रहा है, मेरे पत्रकार साथी, मेरी बात सुनिए आप। ये बात बिल्कुल छुपी हुई है, और उन लोगों ने भी, हमने भी मिलकर नारे लगाए हैं कि हमारी सूती कौम है। वाकई में सूती कौम है। अभी अभी हमारे 2100 रुपए सफाई कर्मचारियों के बढ़ाए, सिरसा में बढ़ाए, लेकिन आज सफाई कर्मचारियों का आप 100 आदमी को फोन लगा के देख लो, अगर उनको ये भी पता लगे कि 2100 रुपए बढ़ाए हैं। ये कुछ ही लोग तो हैं हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने ये नहीं पता कि रविदास के नाम पे इतना बड़ा रसूलपुर में कॉलेज बन चुका है, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। किसी ने नहीं पता। किसी ने नहीं पता कि कबीर के नाम पे वहां पे मुख्यमंत्री का निवास है। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं। हमारे लोग जो हैं बोले बाड़े, वाल्मीकि, धानक, सैंसी, गडरिया, कुंचिया, डया, सिकलीगर, हेड़ी, साठिया, भेड़कुट, भाट, बाजीगर, ओड, नायक, सिंगी काट, इन लोगों को तो पता ही नहीं बेचारों को। और इन लोगों की लड़ाई कृष्ण बेदी जी लड़ रहे हैं जी, लड़ी। अगर उनको ये पता हो, और उनका जो हक है वो दिलवाया, और मैं खुद उसका समर्थन करता हूँ कि कुछ लोगों का दर्द है ना, संवैधानिक तरीके से अगर वो चीज मिली है अब उन लोगों का दर्द है। मेरा क्वेश्चन सर, मैं तीसरी बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो उन बेचारों का क्या कसूर है जो इस जो बीएससी को समाज को है, जो उनको मिला है, जो आरक्षण उसका है, जो समर्थन कर रहे हैं, और जो कैबिनेट मंत्री को कौन से बेचारे, अपना जो कौन से बेचारों को दिक्कत है? कौन से ओएससी समाज के लोग, जो ओएससी समाज के जो लोग हैं, जो उसमें भी हैं, या अदर और भी जो लोग हैं, उनको क्या दिक्कत होगी? वो क्या कह रहे हैं? तो जिस तरह से अभी माहौल बन रहा है ना, ये क्या माहौल बन रहा है कि ओएससी डीएससी बन रहा है, नहीं कुछ नहीं। उनके उन लोगों को, नेताओं को दिक्कत है, उन नेताओं को दिक्कत है। नायब सिंह सैनी जी सुथरा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं हरियाणा में। हुड्डा को दिक्कत है, कांग्रेस को दिक्कत है, और कृष्ण बेदी जी हमारे दलितों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो दूसरे जो दलित अपने आप को नेता मानते हैं ना, उनको दिक्कत है। आम जनता को कोई दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत है भी आज इतना बड़ा चेहरा कृष्ण बेदी जी क्यों उभर गए हैं? चेहरा हमें बने रहे, राज में हम ही मलाई खाएं, नौकरियों में मलाई हम खाएं। सारा मामला तो मलाई का है ना। जो भी इसको बीएससी समाज के इस आरक्षण को काउंटर कर रहा है, वो एक तथाकथित राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक लोग नहीं कह पाऊंगा, राजनीतिक लोग तो पीछे, राजनीतिक लोग पीछे हैं, और जो दूसरों को धकेल रहे हैं ना, वो दूसरों को भी आगे धकेल रहे हैं। आज पुतला फूकने का काम कोई सामने आए ना, आज आई कुमारी शैलजा साहब पुतला फूकने के लिए भी गलत काम किया है। बयान दे बीडीएससी समाज गलत किया है, बयान दे उदयवान जी, आप आए पुतला फूके, फिर देखते हैं आम जनता को क्यों भी पीछ रहे हैं। वो सामने आए, आम जनता को वो मिसयूज कर रहे हैं। आम जनता के जो कुछ लोग जो उनके बकावे में है, जिनको दर्द है, जिनको बकार दिया भाई, ये लोग कूचिए, डे, सिकलीगर, सांठिए, ये उबर कहने आए, इनके बच्चे नौकरी पे ना लगे, उनका दर्द है। अफसर बने तो हम बने, तो उस जनता को हमें कैसे निकालना होगा जंगल से? आप लोगों के माध्यम से निकालेंगे। तो क्या कहेंगे उस जनता से? उस जनता से हम कह रहे हैं कि अपील करें कि भाई पहचान करें, अपने की दूसरे की पहचान करें। आज बेदी जी ने हमारा इतना बड़ा जो काम किया है, पहचान करें भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की पहचान करें, नायब सिंह सैनी जी की पहचान करें, इनका साथ दें डट कर, ताकि हमारे डीएससी समाज का भला हो सके। हम तो यही कहेंगे, और अब से लेकर 2047 तक पहचान रखें। अगर हमारा गरीब आदमी का भला कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, अन्यथा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो हमारे को पेलने का काम किया है, पिट्ठू बना के हमें रखा है, पीठ पे पीछे हमारे छुरा घोंपने का काम किया। रीढ़ की हड्डी अगर किसी ने तोड़ी है तो कांग्रेस पार्टी ने ही तोड़ी है हमारी गरीब समाज। तो सर मेरे 2 क्वेश्चन है इसमें, और जैसे कि कुछ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, शायद डीएससी समाज से ही हैं, वो उन्होंने 2 सवाल मैंने उनके देखे थे कि ठीक है सरकार ने किया है, और एक वर्ग है जो हमसे नाराज हो, तो हमारा भाई हम ले आएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम ले आएंगे, हमारा ही भाई है, हमने मिलके ही तो लड़ाई लड़ी है। ये सब कुछ आज तक हमारी जो थी, हमने मिलके लड़ाई लड़ी है, और आज अगर वो नाराज है, हम ले आएंगे, उसको कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमें ये चीज़ मिली है तो हमें सरकार से ये भी पूछना चाहिए कि हमारे जो बैकलॉग खाली पड़े हैं उसको कब भरा जाएगा,
क्या परिस्थितियां उनके लिए तैयार की गई है कि उनको है जो अच्छा एक भविष्य दिया जाएगा? बहुत ये बढ़िया। वो कह रहे थे। लगे हुए हैं और नायब साहब ने वादा भी किया है कि जितना भी बैकलॉग आपका है हम पूरा करेंगे, और होने जा रहे हैं। ठीक है। जितनी गरीब आदमियों के लिए अगर योजनाएं अगर बनाई है बीजेपी पार्टी ने, इतनी आज तक नहीं बनी, और जितना लाभ और जितने खुश हमारे बीएससी समाज के लोग हैं कभी नहीं हो सकते। 24,000 पोस्टें, 25,000 पोस्टें, नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि मैं जब कुर्सी पर बैठूंगा, जब मैं 25,000 लोगों को जॉब दूंगा। सर इससे बड़ा आपसे एक क्वेश्चन है, देवीदास जी कौन थे सर? कौन? देवीदास जी शायद बीएससी समाज की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। हाँ बिल्कुल। तो उनको लेकर भी वो नाराजगी थी कि उनका नाम अभी पता कहीं है नहीं, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। देखिए, देवीदास जी हमारे समाज के ही वरिष्ठ नागरिक हैं, नेता हैं डीएससी समाज के, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और है क्यों नहीं, सारा का सारा डीएससी समाज एक है। देवीदास जी भी समाज से अलग थोड़े हैं। देवीदास जी वाल्मीकि समाज के हैं, वाल्मीकि समाज के साथ हैं, डीएससी समाज के साथ हैं। और आगे भी अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़ी, देवीदास जी साथ में रह करके लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि समाज के ही कोई व्यक्ति हैं, तमाम और भी ऐसे पेज हैं जो टीएससी समाज से ही है या फिर एससी समाज से, वही उनका ये क्वेश्चन था। मैं कहा चल आपसे पूछ लेते हैं।